गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बहादुर बिट्टो। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है और सभी बच्चे इसे ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद 2 पेज सुलेख और 1 पेज चित्र बनाएंगे। इसमें एक औरत है बिट्टो जो बहुत ही बहादुर है, उसके बारे में बताया गया है कि वो कैसे अपने खेतों को एक शेर के चंगुल से बचाती है। आइए शुरू करते हैं। बहादुर बिट्टो एक किसान था और उसकी पत्नी का नाम था बिट्टो। तो एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा कि हमारे खेत में जो है, जब मैं हल चला रहा था एक शेर आ गया और उस शेर ने कहा कि तू अपना बैल मुझे दे दे और ताकि मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा सकूं। तो बिट्टो ने उससे पूछा कि फिर तुमने क्या कहा? तो किसान ने कहा कि मैं अगर बैल तुम्हें दे दूँगा तो मैं खेतों में फसल कैसे उगाऊँगा, तो इसलिए तुम यहीं रुको और मैं घर से अपने वो गाय लेकर आता हूँ और वो गाय तुम्हें दे दूँगा, तुम उस गाय को खा लेना। इसे सुन के बिट्टो को बड़ा गुस्सा आया। तो उसने कहा कि ये क्या बात हुई कि तुम अपनी गाय दे दोगे तो घर में दूध और मक्खन कैसे निकलेगा और बच्चे खाना कैसे खाएंगे? मैं बच्चों को क्या दूंगी, क्योंकि बच्चे तो दूध से और मक्खन से रोटी खाते हैं। तो उसे एक उपाय सूझा, मतलब उसे एक तरकीब सूझी। उसने क्या किया कि तुम फ़ौरन खेत में जाके कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। मतलब उसने कहा किसान को कि तुम जाके कहो कि मेरी पत्नी तुम्हारे लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान जो है वो डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा कि शेर राजा, आप चिंता मत करो, मेरी पत्नी अभी थोड़ी देर में आ रही है और वो मेरी गाय तो जो है पतली सी है, मरियल सी है, और वो मेरी पत्नी आपके लिए घोड़ा लेकर आ रही है। तो उसे बड़ा अच्छा लगा। बिट्टो ने क्या किया, सर पे एक बड़ा सा पगड़ बांधा। मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये सरदार लोग वगैरह होते हैं या गांव के बड़े लोग होते हैं, वो पगड़ी पहनते हैं। तो बिट्टो ने भी ऐसा ही एक पगड़ सा पहना, जैसे आपको पीछे चित्र में दिखाई दे रहा है ना। देखो इसने सर के ऊपर, इस चित्र में देखो ज़रा, इसने सर के ऊपर पगड़ पहना हुआ है और घोड़े पर बैठी है। तो उसने क्या करा, सर पे एक पगड़ पहना और हाथ में दराती ले ली। दराती किसी ने देखा है? दराती जो है वो एक तरीके का मतलब हथियार होता है जिससे फसल वसल काटी जाती है। तो उसने क्या किया कि हाथ में दराती ले ली और सर पे बड़ा सा पगड़ पहन लिया। अब वो घोड़े पे सवार हो गई और घोड़े को बहुत तेज़ी से दौड़ाती हुई खेत में पहुंची और ज़ोर से चिल्लाई, अरे किसान, तूने तो कहा था यहाँ 4 शेरों को इकट्ठा करके रखा है, लेकिन यहाँ तो एक ही है, अब बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। मतलब उसने शेर को ऐसे डरा दिया कि मैं 4 शेर को खा जाऊँगी। तो लेकिन उसने कहा कि ये तो एक ही शेर है। अब शेर ने सुना तो वो डर के मारे काँपने लगा और वो वहाँ से भाग गया, क्योंकि शेर डरपोक था। तो घर की गाय को शेर के हवाले, सॉरी, उधर भूख के मारे शेर की आंतें छटपटा रही थी। मतलब शेर को तो जो है बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी। वहाँ एक भेड़िया था, वो भेड़िया ये सब कुछ देख रहा था। उसने शेर को कहा कि तुम्हें है ना उस औरत ने और उस किसान ने बेवकूफ़ बना दिया। कहता है क्यों? कहता और क्या, वो कोई तुम्हें खाने वाली नहीं थी, उसने तुम्हें उल्लू बना दिया। तो वो कहने लगा कि अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। भेड़िए ने शेर को कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें फिर से वहाँ कुछ खिला देता, मतलब वो दिलवा देता हूँ। अगर मैंने नहीं दिलवाया तो मेरा नाम भी भेड़िया नहीं, मतलब तुम्हारी भूख अगर नहीं मिटवाई तो मेरा नाम भी भेड़िया नहीं। तो उसने कहा, शेर ने, नहीं मुझे डर लग रहा है, तो ऐसा करो कि तुम अपनी पूँछ से मेरी पूँछ को बांध लो ताकि हम वहाँ से भाग सकें या तुम मुझे वहाँ छोड़ कर ना आ सको। तो बोला ठीक है। अब वो दोनों क्या करा, देखो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना, शेर भी और भेड़िया भी दोनों एक दूसरे की पूँछ बांध के वहाँ उसके पास, बिट्टो के पास पहुँच गए। अब दोनों जने पूँछ बांध के वहाँ पहुँचे तो देखते ही किसान तो फिर से डर गया, होश हवास गुम हो गए। वो तो बहुत तेज़ डर गया, डर से थर थर काँपने लगा।
लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, अभी तो तू वादा करके गया था कि अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख कैसे मिट सकती है। अब बिट्टो को पता था कि अगर बिट्टो बहादुरी नहीं दिखाएगी तो वो शेर बिट्टो को खा जाएगा, उसके किसान को या उनके घोड़े को खा जाएगा। तो इसलिए बिट्टो ने बहादुरी दिखाई और उल्टी बाजी भेड़िए पर ही पलट दी और भेड़िए को कहा कि तू तो खाने के लिए 4 लाने वाला था, लेकिन एक ही शेर लाया है। तो शेर के होश हवास उड़ गए, मतलब शेर हैरान हो गया, डर के मारे। उसे समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है और फ़ौरन वहाँ से भागा। मतलब उसे लगा कि भेड़िया उसे धोखा देकर अपने पास लाया है और अब यहाँ ये राक्षसी मुझे खा जाएगी, इसलिए शेर जो है वहाँ से भाग गया। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेज़ी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ कभी नहीं आएगा। देखा जैसे बिट्टो ने कैसे बहादुरी से शेर को, भेड़िए को कैसे भगा दिया। अगर बिट्टो बहादुरी नहीं दिखाती तो उसका किसान तो अपने बैल को वो अपनी गाय को खिला देता उसे, है ना। लेकिन हमें हर समस्या का जो समाधान है बहादुरी के साथ करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका समाधान ना हो। तो हमें हमेशा बहादुरी दिखानी चाहिए जैसे बिट्टो ने दिखाई। अब आप सभी लोग किताब को अच्छी तरह पढ़ेंगे, इस चैप्टर को, और 2 पेज राइटिंग और 1 पेज ड्राइंग करके उसकी फ़ोटो खींच के भेजेंगे। ठीक है, थैंक यू।